जय गुरुदेव दोस्तों, मैं शक्ति यादव। आज की वीडियो में बात करते हैं परमात्मा ईश्वर का स्वरूप क्या है। देखो दोस्तों, यहाँ दो पक्ष हैं। एक, कुछ लोग कहते हैं परमात्मा निराकार है, कुछ कहते हैं परमात्मा साकार है। लेकिन सच तो यह है दोस्तों, परमात्मा साकार है, परमात्मा निराकार नहीं है। परमात्मा साकार है, जिसकी आंख है वो तो कहेगा कि संसार है, दुनिया है, ये ऐसा है, ऐसा है। अब जिसकी आंख ही नहीं है, जो अंधा है, वो क्या कहेगा? वो तो यही कहेगा कि अंधेरा है, उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। तो वो कहेगा कि ये सूरज है, ये चांद है, ये इंसान है, ये जानवर है, ये कहेगा। तो उसको कुछ दिखेगा नहीं तो कैसे कहेगा? जिसकी आंख है वो तो कहेगा कि है, और जिसकी नहीं है वो क्या कहेगा? उसको तो अंधेरा ही दिखेगा। ऐसे ठीक ऐसे ही मनुष्य अंधा है, ये आंखें हैं, ये चर्म आंखें हैं। दिव्य दृष्टि से उस परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है। उस आंख से देखने पर ही परमात्मा को साफ दिखाई देता है। तो जिसकी जो आंख खुली हुई है वही तो देख पाएगा परमात्मा को। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे परमात्मा का स्वरूप क्या है। परमात्मा ने मनुष्य को अपनी शक्ल पर बनाया है। यह केवल मनुष्य है जिसको श्रेष्ठ शक्तियां मिली हैं और नीचे की योनियों से अधिक अच्छी स्थिति में है। परंतु इस मानव जीवन में कोई हर तरह के सुखी होने का दावा नहीं कर सकता। यह विचार करने की बात है, क्योंकि 84 के जीवन में जानवर, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, ये भी जो 84 लाख योनियों में हैं, पेड़ पौधे, ये सब 84 लाख योनियों में आते हैं। इनमें बुद्धि नहीं है, यदि है भी तो बहुत कम है। इसलिए वे जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं पा सकते। केवल मनुष्य को ही परमेश्वर ने ऐसी शक्तियां दी हैं जिनका विकास कर मनुष्य उच्चतम रूहानी पद को प्राप्त कर सकता है, बशर्ते एक कामिल मुर्शिद सच्चे संत गुरु की खोज करे तब। यदि सच्चा संत गुरु मिल जाता है तो वह अपनी आत्मा को उच्च मंडलों तक पहुंचाने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करे। पूरे गुरु के बिना कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, लेकिन उस परमात्मा से नहीं मिल सकता और रूहानी मंडलों में अधिक ऊपर तक नहीं जा सकता। जब आत्मा अपने सच्चे देश सत्यलोक में पहुंचती है तब उसे पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है और देखती है कि जो रूप परमात्मा का है, ईश्वर का है, मालिक का है, वही रूप उसका है। रूप में कोई अंतर नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार रूप में अंतर नहीं रहता जिस प्रकार बूंद समुद्र में मिलने के बाद समुद्र का रूप ले लेती है। तो ठीक यही स्थिति आत्मा और परमात्मा की है। परमात्मा का रूप और आत्मा का रूप एक है, लेकिन मिलन के बाद ही, लेकिन आत्म साक्षात्कार से ही इस बात की जानकारी हो सकती है। जब तक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार नहीं होता तो इस बात का पता नहीं चल सकता कि ईश्वर है और वो साकार है और उसका रूप और आत्मा का रूप एक ही है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।